हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और किसी एक मेरे सब्सक्राइबर ने, मूवी शूविन ने यही बोला कि यार आप आज का जो दिन है ना वो आप बिल्कुल ही छावा नमस्कार कर दो। तो छावा नमस्कार आपके लिए जैसा आप चाहेंगे वैसा हम बोल देंगे। देखो, मेरे को बहुत हद तक ऐसा लगता है कि जब कभी भी कोई भी मेकर या फिर कोई आर्टिस्ट हमारे कंज्यूमर की बातें, व्यूअर की बातें करने लग जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसका जो दिल होता है वो एट द राइट प्लेस होता है एक मूवी बनाने के लिए। जैसे हम सब लोग अपने कमेंट बॉक्स में क्या डालते रहते हैं, यार ये तो ना प्रोजेक्ट हो गया, ये पिक्चर नहीं लग रही है तो ऐसा लग रहा है कि इसको जोड़ दो उसको जोड़ दो, सगे संबंधी ले आओ, बन गया काम। लेकिन मूवी के अंदर जज्बात नहीं जागे। और ये बहुत ज्यादा हुआ था जब किसी का भाई किसी की जान हुई, यार इसको जोड़ लो उसको जोड़ लो। या फिर पृथ्वीराज नाम की जो मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उस टाइम पे भी हुआ। लेकिन ऑफ लेटली जब आप बहुत सारे इंटरव्यू सुनोगे विक्की कौशल के, उसमें से एक इंटरव्यू में ये सेज कि यार हम लोगों ने पहले दिन ही ये डिसाइड कर लिया था, और ये डायरेक्टर साहब का विजन था कि मैं इसको प्रोजेक्ट की तरह नहीं करना चाहता हूँ। अगर घुड़सवारी अगर करानी है तो घुड़सवारी करनी पड़ेगी। और बहुत ही माइन्यूटेस्ट से माइन्यूटेस्ट डिटेल के ऊपर काम किया गया। 1.5 साल की तो प्लानिंग चली है। एक सीन है जो कि सिर्फ हाफ अ सेकेंड का है और वो हाफ अ सेकेंड में चला जाता है। और आप बोलते हो कि यार ये मैंने नोटिस किया कि नहीं किया। और बहुत से जो समझदार लोग हैं उन्होंने नोटिस किया। जब ये बोला जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदवी स्वराज का सपना था वो ये था कि हर इंसान सर उठा के चल पाए, लाइक अ राजा, लिटरल राजा। तो जब वो छत्रपति महाराज की ये वाली सोच थी तो ये कैसे डिपिक्ट होगा? वो डिपिक्ट होगा जो आगे कर्म कर रहे होंगे छत्रपति संभाजी महाराज भी। तो जब वो उनकी नगरी के ऊपर अटैक करते हैं, जो फर्स्ट सीन ही है, वहां पर सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो रखा है, सब कुछ जल गया है। और वो आके कसम खाता है औरंगजेब कि मैं अब नहीं छोड़ूंगा छत्रपति को। तो आप देखोगे कि राइट हैंड साइड में आपको एक मस्जिद दिखता है जो बिल्कुल ब्लेमिशिंग है, यानी कि वो बिल्कुल अनटच्ड है। तो कोई बात नहीं होती है मूवी के अंदर, वो आपकी और मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर डायरेक्टर छोड़ देते हैं। एक चीज को किसी ने कोई डिस्कशन नहीं करा। कभी कभी आप कोई रेयरली कोई एक इंसान देख लोगे जो कमेंट बॉक्स में आके डाल के चला जाएगा, क्या तूने भी ये नोटिस किया? तो मैं बोलूंगा कि बहुत ही ऑनेस्ट फिल्म है ये। हर छोटी छोटी बारीकी बारीकी की चीज का इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ख्याल रखा गया है। कुछ चीजें छोड़ी भी गई हैं। एक मूवी है, वेब सीरीज नहीं है, तो बहुत सारी चीजें दिखा भी नहीं सकते। अब मैंने भी एक्सप्रेस करा है कि जो हैवानियत हुई थी छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर, वो इतनी दिखाई है जितनी मेरे ख्याल से फैमिली ऑडियंसेस एक साथ जाके देख पाए। हालांकि सबका मानना ये है कि एक स्लेट के अंदर और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते कि इतना कुछ हुआ महाराज के ऊपर, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना धर्म पर परिवर्तन के लिए बिल्कुल नहीं माने। तो ये सब चीजें होनी चाहिए थी। इम्प्रूवमेंट एरियाज होते ही हैं, कोई परफेक्ट तो होता नहीं। बट हमें अप्रिसिएशन देना चाहिए जहां पर ड्यू है, कि एटलीस्ट कोई ऐसी मूवी बनी तो जहां पर अब हमें सच्चाई सामने आती हुई नजर आ रही है। आज मैं भी अगर अपने किसी बच्चे को पढ़ते हुए देखता हूँ तो ज्यादातर जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है हिस्ट्री के अंदर, जेनुअनली मुगलों के बारे में लिखा हुआ है। तो वो जो फाइटर्स टू द मुगल्स थे, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, उनके बारे में नहीं है। लेकिन ये जागरूकता आ गई है। अब धीरे धीरे जो कुछ चीजें जो है वो चेंज होंगी, जो कि अच्छी बात है। बैलेंस कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने इन्वेड किया उनके बारे में बात मत करो। जिन्होंने प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी उठाई उनके बारे में भी बात करो। और वो किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, उनके बारे में बात करो। ठीक है, विदा मरूची की बात करते हैं। डे 15 है इसका। करीबन करीबन 30-35 लाख का बिजनेस आया मोटे मोटे लेवल पे। 80 करोड़ रुपीज नेट इंडिया लेवल और 139 करोड़ रुपीज का टोटल हो गया। कल मूवी जो है लगभग उतर जाएगी, नई मूवीज आ जाएंगी तमिल में, तो इसको यहीं पर ही समाप्त करते हैं। 141 करोड़ रुपीज के आसपास का वर्ल्ड वाइड टोटल लेके खत्म हो जाएगा। ठंडेल एक क्योंकि कोई अच्छी तेलुगु मूवी नहीं रिलीज हुई है, उसका बेनिफिट इसको मिल रहा है। तो धीरे 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 छोटा 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 करके चल रही है। आज भी ये 90 लाख का बिजनेस कर लेगी। इसका टोटल जो है वो 61 है। इसको 9 करोड़ रुपए और करने हैं सेफ जोन के अंदर जाने के लिए। 82 करोड़ रुपीज के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। धीरे धीरे करके ये 65 तक तो जाती हुई लग रही है, लेकिन 70 के लिए थोड़ा सा दमखम लगेगा इसको। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको हो सकता है थोड़ा लॉस हो, लेकिन कोई ऐसा सिग्निफिकेंट लॉस नहीं होगा जो वो बियर ना कर पाए। लेकिन लॉस होता हुआ थोड़ा नजर आ रहा है यहाँ पर। सनम तेरी कसम जो है वो काफी चर्चा के अंदर है। पार्ट 2 की बातें हो रही हैं। होगा कि नहीं होगा वो तो टाइम बताएगा, बट अभी फिलहाल के लिए बस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि वो होगा। और मेकर्स भी चाहते हैं, पब्लिक भी चाहती है कि भाई इसकी कास्टिंग मत चेंज करना। और ज्यादा जो है हर्षवर्धन राणे की तरफ लोगों का इंडिकेशन है कि क्योंकि वो तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, तो शायद वो ना आके काम कर पाए अभी जो रिलेशनशिप चल रहे हैं कंट्री के साथ।
तो एटलीस्ट इसको तो लेना ही लेना, ऐसा लोगों ने बोल दिया गया है। तो जो इसका टोटल हो गया है वो है 31 करोड़ रुपीस आज के 50 लाख रुपए में लाके, और अगर पहले के 9 मिला लें तो 40 करोड़ रुपीस हो जाता है। वर्ल्ड वाइड टोटल 52 करोड़ हो जाता है। तो बहुत अच्छा कलेक्शन है ये। अभी अभी प्रॉफिटेबल जोन में आ गई अचानक से, पहले लॉस मेकिंग थी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है वो 1 करोड़ रुपए करके 15.5 से बढ़ के 16.5 हो जाती है। 1750 इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। ये स्लो डाउन होती चली जा रही है अब। लोगों को वो मार्वल वाला जो चार्म है वो नजर नहीं आया है इसके अंदर। हालांकि जो स्टोरी जिस तरीके से शुरू होती है, मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था, काफी सारी चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए एमसीयू वर्ल्ड की, एटलीस्ट कैप्टन अमेरिका को लेके, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर वाली सीरीज को लेके वो सब पता होना चाहिए। हल्का फुल्का इटर्नल चाहे नहीं भी पता होगा, हल्का फुल्का पता हो तो वो इतना कुछ पता होगा, तब आपको ये एटलीस्ट आप इसके ग्रूव में आ पाओगे। क्या हो सकता है कि इसकी शॉर्टकमिंग भी हो कि लोग चाहते हैं कि भाई इंस्टेंट स्टार्ट हो जाए, वो सुपर हीरो देख के बाहर निकले, लेकिन इसके कनेक्शंस बहुत ज्यादा थे। वो सेकेंड हाफ में बिजनेस एज यूजुअल हो जाता है, हीरो वर्सेस विलन टाइप के जोन में चला जाता है। एनीवेज आगे चलते हैं। छावा डे 7 है आज, और डे 7 के अंदर जो कंपैरिजन होगा आज वो थोड़ा सा टिपिकल नहीं होगा। हम येस्टरडे से नहीं कंपेयर कर पाएंगे इसको, क्योंकि येस्टरडे में हम छत्रपति शिवाजी महाराज का बर्थ सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो उसके अंदर बहुत बड़ा जंप आया, और बहुत भर भर के संख्या में लोग गए, और जबरदस्त तरीके की बुकिंग हुई। यहाँ तक कि ये ईयर की सबसे बड़ी बुकिंग इसके अंदर आ गई आफ्टर पुष्पा। पुष्पा में कुछ 6.25 लाख टिकटें एक ही दिन बिक गई थी, इसकी 5.5 बिक गई। तो ये काफी बड़ी मेरे ख्याल से निकल के आई, जिसकी वजह से इसका 32.4 करोड़ रुपीस कल का कलेक्शन क्लोज हुआ। हमने 31 की बात करी थी, उससे भी ज्यादा चलेगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम कोई नंबर बताएं तो वो नंबर एक आधा पॉइंट थोड़ा कम रह सकता है, लेकिन ये सब कुछ बीट करते चले जा रही है आगे। लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं। 2 मिनट के लिए कंपेयर करते हैं कि ये जो दिन था छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित, उससे पहले क्या चल रहा था और आज की ऑक्यूपेंसी क्या है, फिर मैं आज के नंबर भी आपको बताता हूँ। तो जो ऑक्यूपेंसी मंडे ट्यूसडे के आसपास चल रही थी वो थी 18% के आसपास। आज जो मॉर्निंग शोज हुआ 17.5 है, तो लगभग लगभग सेम है। आफ्टरनून चल रहा था 27% के आसपास, जो थोड़ा सा ड्रॉप होके 24.5 25 के आसपास चल रहा है। इवनिंग जो है वो 34 के आसपास स्टैग्नेंट था। कल 42 जरूर हो गया था, लेकिन आज जो है 29% है। नाइट शोज जो है वो 40% के आसपास चल रहे थे, और 40 से 45 भी टच हुए, 50 भी टच हुए, लेकिन आज जो मुझे लग रहा है ये 35 की रेंज में रहेगा, क्योंकि कल बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग गए थे। ये सब मानते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी बड़ी कलेक्शन देगा। तो मंडे ट्यूसडे में अगर आप देखें तो 24 से 26 करोड़ रुपए मूवी ने करे थे। ये मूवी कहने का मन ही नहीं करता, ये ऐसा लगता है कि रियल कोई स्टोरी ही है। इसको मूवी कहने, मेरे को दिमाग में लगता ही नहीं कि ये मूवी है, बट एनीवेज। तो ये मेरे ख्याल से आज भी 22 करोड़ रुपीस से 23 करोड़ रुपीस कुछ करना चाहिए, क्योंकि नाइट शोज जेन्युइनली काफी भयंकर हो रहे हैं, और नाइट शोज एक्सटेंडेड भी हैं। लेट नाइट शोज भी इसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर लगे हुए हैं। अब इसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है टू कैचअप। जो इसका टोटल है वो था कल तक 203 करोड़ रुपीस .65, 203 रफली मान लो, 203.5। और जो ओवरऑल कलेक्शन था वो 300 के पास पहुंच गया, जैसे कल डिस्कशन किया था। 288 करोड़ रुपीस पहुंचा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। और अगर हम ये बात करें कि आज कहां तक पहुंच गया, तो 226 के आसपास नेट कलेक्शन। 300 करोड़ रुपए ऑब्वियसली पार कर चुका है। 310 315 करोड़ रुपए के आसपास होगा टोटल। ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन कल तक आएगी, कोई लेट नाइट शोज वगैरह के बाद का काउंट होता है ये। लेकिन वहां पर जो ओवरसीज मार्केट है वहां पर थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि वहां पर जनरली एक हफ्ता ही पिक्चर अच्छी परफॉर्म करती है, तो उसके बाद बाकी पिक्चरें जब लग जाती है तो थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। अब इसका कैचअप किसके साथ है? जो सबसे बड़ी हिट है विकी कौशल की, वो थी 244 करोड़ की यूरी। ये 226 के ऊपर है, मोस्ट प्रोबेबली ये कल उसको क्रॉस कर लेगा। तो 8वें दिन यानी एक हफ्ते के एग्जैक्टली एक दिन के बाद ये यूरी की पूरी लाइफ टाइम कलेक्शन जो थी नेट, उसको क्रॉस कर लेगा। जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसको 30-35 दिन लगे थे, आई एम नॉट श्योर, बट इतना दिन लगा था, काफी टाइम लगा था उसको। इसने एक हफ्ते के अंदर करा, बिकॉज पीपल आर रियली लविंग छावा। और 335 करोड़ उसका टोटल था, जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे था, वो भी कल जो है टूट जाएगा, जो अच्छी बात है। ये पर्सनल माइलस्टोन हो जाता है। बट ये जो मूवी है, मेरे ख्याल से अगर मैं मन से बात करूं तो बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी मैं 3 बार देख चुका हूँ, मैंने आपको कल भी बताया था। इसके अंदर काफी चीजें पॉजिटिव तरीके से दिखाई गई हैं, छोटी छोटी नुआंसेस हैं जो बहुत ही जबरदस्त तरीके की दिखाई गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब उनका जो आंखों वाला सीन है, जब उनकी आंखें ले ली जाती हैं, तो संभाजी महाराज
बिल्कुल ऐसे घूरते रहते हैं, और ये सीन बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरे को डर नहीं लगता तुमसे, मेरा हौसला है मेरी आंखों से भी बड़ा है। दूसरा जो जब सीन आता है, वो जब जबान खींचने वाला सीन आता है, तो वो और शेर की तरह गुर्राते हैं, और जब गुर्राते हैं तो वो अपनी जीभ बाहर कर लेते हैं कि ये सब कुछ छीन लोगे लेकिन मेरा हौसला कैसे छीनोगे। मेरे दिमाग से कुछ कुछ सीन्स हैं जो बिल्कुल जाते नहीं है, और मेरा औरंगजेब का भी एक बड़ा अच्छा सीन है जो जाता नहीं है। स्टार्टिंग के अंदर औरंगजेब को झटका लगता है कि यार जो शिवा जिनको बोला जाता है यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, एक तो वो मेरा जीना आराम करके बैठे हुए हैं। अच्छा, उनकी जब न्यूज आती है कि भाई वो वीर गति को प्राप्त हो गया, तो अब छत्रपति संभाजी महाराज को अब कैसे मैं संभालूं, ये परेशान हो जाता है। फिर एंड का जो सीन आता है जिसमें वो बिल्कुल ही गिर जाता है नीचे, जो चक्कू वक्कू मारने लग जाता है, जो उसकी न्यूज देता है कि यार छत्रपति संभाजी महाराज के बाद अब छत्रपति राजे जी महाराज भी आ गए, अब उन वो भी एक नए छत्रपति है, और उनका भी सेम ही एम है अगेंस्ट मुगल्स। तो उसकी जो परेशानियां होती हैं वो लाइफ टाइम में खत्म ही नहीं होती है। तो ये जो है ना, एक आयरनी ऑफ द स्टोरी बड़ी जबरदस्त थी। और एक और आयरनी है, सॉरी वीडियो लंबा हो रहा है, जो छत्रपति राजे जी की जो मदर थी, वो चाह रही थी कि मेरा बेटा जो है वो राजा बन जाए। आयरनी ऑफ द स्टोरी है कि वो बना तो सही, लेकिन अपनी माँ की वजह से नहीं बना। वो बना है क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पथ चिन्हों पे चले, और अपनी माँ से ज्यादा उनको जो लगाव था वो छत्रपति संभाजी महाराज को था। तो काफी सारी नुआंसेस हैं, आप हर सीन के अंदर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ढूंढ सकते हो। और कवि महाराज का बड़ा अच्छा रोल था। तो मैं तो बात करता रहूंगा एक दो घंटे और, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी मूवी। बट इफ यू हैव नॉट सीन द मूवी एज येट, प्लीज गो एंड वॉच इट विद योर फैमिलीज. You will definitely learn something and you will come out crying. Bye bye.